कौन किससे परेशान? कौन किससे परेशान? इस कहानी में लगता है सभी परेशान थे। बताओ कौन किससे परेशान था? बुढ़िया। बुढ़िया किससे परेशान थी? तो झोपड़े में टपकते हुए पानी से परेशान थी बुढ़िया। बाघ किससे परेशान था? टिप टिपवा शब्द से और वर्षा से। टिप टिपवा शब्द उसने सुना तो उससे वो परेशान था बाघ, और बारिश से भी परेशान था। धोबी। धोबी किससे परेशान था? अपने गधे से परेशान था। पंडित जी किससे परेशान थे? घर में पानी भरने और उसे निकालने से परेशान थे पंडित जी। मतलब बताओ। अब इनका मतलब बताना है आपको। नीचे कहानी में से कुछ वाक्य दिए गए हैं, उन्हें अपने शब्दों में लिखो। जैसे टिप टिपवा कौन सी बला है, ये एक शब्द है। उनको कुछ वाक्य दे रखे हैं, उनको अपने शब्दों में लिखना है। तो ये क्या बला है? टिप टिपवा। पत्नी की बात धोबी को जच गई। धोबी को पत्नी की बात समझ में आ गई। टिप टिपवा कौन सी बला है? पत्नी। उसके बाद है बाघ बिना चू चपट किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। बाघ चुपचाप भीगी बिल्ली बनकर धोबी के पीछे चल दिया। जरा पोथी बोझ कर बताइए, यानी पोथी पढ़कर बताइए वह कहाँ है। जरा पोथी में देखकर बताइए वह कहाँ है। याद करो तो। पोता दादी की गोद में कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। तुम किन किन चीज़ों के लिए मचलते हो? मैं भी दीदी से कहानी सुनने के लिए मचलता हूँ। मैं उनसे नए नए खिलौने ला कर देने के लिए, उनके साथ घर से बाहर जाने के लिए, उनकी गोद में चढ़ने के लिए और उनके साथ खेलने के लिए मचलता हूँ। ये आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। कौन है टिप टिपवा? हाँ बचवा, ना शेरवा के डर ना बगवा के डर, डर तो डर टिप टिपवा के डर। ये दादी ने कहा था अपने पोते से। तो तुम्हारे घर की बोली में इस बात को कैसे कहेंगे? तो हाँ बेटा, मुझे न शेर का डर है ना बाघ का डर है, मुझे तो बस इस पानी के टपकने का डर है। इस तरह से ये दादी ने पोते से कहा था। कहानी में टिप टिपवा कौन था? तुम किन किन को टिप टिपवा कहोगे? तो इस कहानी में टिप टिपवा झोपड़ी में बारिश का टपकता हुआ पानी था, लेकिन यहाँ धोबी और उसके लठ ने टिप टिपवा का काम किया है, अतः हम इन्हें ही टिप टिपवा कहेंगे। बारिश। यह कहानी एक ऐसे दिन की है जब मूसलाधार बारिश हो रही थी। अगर मूसलाधार बारिश की बजाय बूंदाबांदी होती तो क्या होता? यदि उस रात बूंदाबांदी होती तो क्या होता? आपको यहाँ पे लिखना है कि अगर बूंदाबांदी होती तो बुढ़िया की झोपड़ी में पानी नहीं गिरता और दादी पोते को टिप टिपवा वाली कहानी नहीं सुनाती, जिसे सुनकर बाघ भाग गया था। यदि बाघ टिप टिपवा से नहीं डरता तो धोबी के साथ चुपचाप नहीं चला जाता। इस तरह तो कहानी का रुख ही बदल जाता। पानी ही नहीं गिरता, टपक टपक होता नहीं, तो टिप टिपवा शब्द ही नहीं आता, टिप टिप शब्द आता नहीं तो ये कहानी ही बनती नहीं, कुछ और बनता। तरह तरह की आवाज़ें। पानी के टपकने की टिप टिप आवाज़ आ रही थी। सोचो और लिखो ये आवाज़ें कब सुनाई पड़ती हैं। अब अलग अलग आवाज़ें दे रखी हैं, आपको बताना है कि वो किसकी आवाज़ है। खर खर तो तेज सांस लेने पर ये इस तरह से आवाज़ आती है। भिन भिन मक्खी के कान के पास मंडराने पर भिन भिन की आवाज़ आती है। टक टक दरवाजे के खटखटाने पर टक टक की आवाज़ आती है। चर चर दरवाज़ा खोलने पर और भक भक आग लगने पर और तड़ तड़ वर्षा की बूंदों के टीन पर गिरने पर। खूंटा। धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया। सोचो और बताओ खूंटे से क्या क्या बांधा जाता है। तो खूंटे से गाय, भैंस, बकरी, ऊँट, बैल, गधा, भैंस, बछड़ा, हिरन, खच्चर को बांधा जाता है। एक से ज़्यादा। एक कहानी, सभी कहानियाँ। अब एक से ज़्यादा आपको बताना है। एक तितली तो कहीं तितलियाँ, एक पत्ती तो 10 पत्तियाँ, एक चूड़ी तो ढेरों चूड़ियाँ, एक खिड़की तो 4 खिड़कियाँ। इस तरह से